जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, अभी देखने को मिल रहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठ के लोग और बहुत सारे पोंगा पंडे हैं जो कि जाति सूचक शब्द से लोगों जो उनके भक्त आते हैं उनको नवाजने का काम करते हैं। जिससे चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, चाहे पंडोखर सरकार एक है अभी, नाई कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने जाति सूचक शब्द करके टिप्पणी की थी। तो क्या कारण है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो साधु संत हैं जो जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। ये पिछले जब से इस देश में जाति की शुरुआत हुई है तब से ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठ सा गया है। और अपर कास्ट में विशेष रूप से ब्राह्मण समाज का ये व्यक्ति जाति को बनाए रखने के लिए हमेशा से प्रयासरत है। और ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी होने के बाद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस कई बार उन्होंने अपने कई पुस्तकों के हवाले से ये बात कहा है कि भारत एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। दुखद बात है कि वर्तमान सरकार ऐसे पुरोहितों पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। और ये आम बात है। आप देखिए, केवल पंडोकर की बात नहीं है। आप आम अगर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आम रास्ते पे जाइएगा तो बार बार कहते हैं कि चमार के जन्म में हो क्या, हाँ चोरी चमारी क्या कर रहे हो, अरे क्या चमरपन क्या कर रहे हो। हर बिरादरी पे इस तरह का टीका टिप्पणी आपको रोज देखने को मिलेगा, रोज देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि सरकारों के मुंह से भी देखने को मिलेगा। जो सरकार में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकार के लोग खुद ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादातर सरकारों में अपर कास्ट के लोगों के वर्चस्वता होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है और उनके ऊपर तो संविधान के धारा के तहत मुकदमा होना चाहिए। लेकिन दुखद बात है कि सरकार उनको बचा रही है क्योंकि वो खास वर्ग के हैं, वो पंडित बिरादरी से, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मेरा तो मांग यह है कि ऐसे लोगों पे SC/ST एक्ट को और मजबूत धारा के तहत को जेल भेजने की जरूरत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस बात की कई बार जिक्र किया है कि यहाँ पे जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, या कास्ट को लेकर के उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो कानून है, चाहे फंडामेंटल राइट्स को, या आप ये कहें कि डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल स्टेट को फॉलो नहीं किया जाता, तो इन पंडितों के खिलाफ तो एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर एक्शन आप नहीं लेंगे तो ये लगातार बढ़ते चाहे वो पांडेश्वर ये बाबाओं की बात हो, पंडोकर बाबा की बात हो, चाहे आपका धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो, चाहे आप हमारे ये जो पतंजलि वाले हैं, वो भी कई बार ये इस तरह की महिलाओं के संदर्भ में टिप्पणी कर चुके हैं। या फिर आपके जो मध्य प्रदेश के थे उन्होंने भी टिप्पणी किया है। यहाँ तक कि हमारे योगी आदित्यनाथ भी इनफॉर्मली कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। तो जाति पे तो टिप्पणी करते आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पे यहाँ पे चुनाव होता है, धर्म के नाम पे चुनाव होता है, तो ये नई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस ने महिलाओं को संदर्भ को लेकर हैंडबुक पब्लिश किया है कल ही परसों, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको जाति को लेकर के भी इस तरह का हैंडबुक पब्लिश करना चाहिए कि कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल भारत में डिग्रेड करने के लिए किया जाता है, जिसमें ये सारे शब्द जो आप बता रहे हैं कि नाऊ कह देना, चमार कह देना, भंगी कह देना, तमाम तरह की जो कहावतें हैं उस पर उनको एक बुकलेट लाना चाहिए। असल में हमारे राजनेता चाहे जुडिशरी में कभी भी उनको इस जाति को लेकर के कभी प्रायोरिटी रही नहीं है, इसलिए लगातार कहते आ रहे हैं। और ये एक हेजिमनी है। एंटोनियो ग्राम्सी एक शब्द कहता था हेजिमनी, या ऑल्थह्यूजर का स्ट्रक्चरलिज्म। ये भारत के स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान बदलने के भारतीय संविधान में जाति समाप्त करने के बाद जो जातीय स्ट्रक्चर है वो समाप्त नहीं हो पाया है। अब वो उसको समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक बड़ा कानून लाया जाए, एक मूवमेंट चला जाए, सरकार बदले जाए। लेकिन जब तक बहुजन समाज के लोग अवेयर नहीं होंगे,
हमें क्लास में ये बताना पड़ेगा कि हमारा रियल हितैषी कौन है। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा, समाज को बताना पड़ेगा कि अपना दुश्मन कौन है। कास्ट के प्रति संवेदना जतानी पड़ेगी। अगर हम इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे दोस्तों, धीरेन्द्र जो पंडोकर बाबा लोग हैं ऐसे बोलते आएंगे और हम ऐसे देखते जाएंगे। जाति है कि जाति नहीं, अगर वन रैंक का अधिकारी क्यों ना हो, उसका कहीं सिलेक्शन होता है, उसके ऑफिस पहुंचने से पहले उस ऑफिस में उसकी जाति पहुंच जाती है, चाहे आईएएस अधिकारी तक की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो आखिर आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन क्या कारण है कि जो जाति की जो ये बातें हैं, इससे कब छुटकारा मिलेगा? मैंने क्या कहा कि जाति हमारी मानसिकता में है, हमारे डीएनए में है, हमारे सोच में है, हमारे साइकोलॉजी में है, हमारे मन वचन सब में जाति का जो कीड़ा है वो घुस गया है। इसके लिए एक ही तरीका है कि आप देखिए, एक तो आपको क्रांति करनी पड़ेगी। यदि आप क्रांति नहीं कर पा रहे हैं तो वर्तमान व्यवस्था में आपको संविधान के माध्यम से पावर में आना पड़ेगा। और पावर में आने के लिए ये जरूरी है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक वंचित तबका का प्राइम मिनिस्टर हो, ओबीसी तबका से प्राइम मिनिस्टर हो, और वो प्राइम मिनिस्टर जो बहुजन समाज की चेतना है उससे लबालब हो। ऐसा नहीं है कि इस देश में वंचित तबका से या बहुजन तबका से उप प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम जी रहे हैं, हमारे देश के उप प्राइम मिनिस्टर। साउथ इंडिया में बहुत से ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर भारत मुख्यमंत्री, लेकिन जाति गई नहीं। जाति न जाने के पीछे ये कि आप जाति की प्रायोरिटी है ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का। जब तक जाति समाप्ति करने का कोई प्राथमिकता किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं होगी तो जाति ऐसी बनी रहेगी। हम सब लोग अपना जाति टाइटल कैरी करते हैं। मोदी फॉर इंस्टेंस, जैसे कई बार कहते हैं मोदी की सरकार, तो आप एक जाति को बढ़ावा देते हैं। जब आप कहते हैं कि पंडितों की सरकार, तो जाति के बढ़ावा देते हैं। जब आप कहते हैं कि लाला की सरकार या लाला है हर बात पे, तो आप जाति को बढ़ावा देते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार मोदी शब्द का इस्तेमाल कर, नरेंद्र मोदी नहीं करते। उन्होंने चुनावी रैलियों में कहा था कि मैं तेली जाति से बिलोंग करता हूँ, पिछड़े वर्ग से आता हूँ। तो वो तो जाति को प्रोपोगेट करने वाली बात है ना, जाति का केवल वोट लेने की बात है। अगर जाति का रियल हितैषी चाहते तो सबसे पहले वो कहते कि मैं अपनी जाति को समाप्त कर रहा हूँ, मोदी आज के बाद नहीं लगाऊंगा। ओबीसी और एससी की जो इलीट वर्ग है वो अगर जाति पर विचार करते हैं, जाति पर चर्चा करते हैं, तो उन्हें जातिवादी कहा जाता है। अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, तो आपको भी जातिवादी प्रोफेसर के नाम से तमगा लगाया गया है। जाहिर है हम हमारे ऐसा इसलिए कि हमारा जो समाज है वो हमेशा जाति समाप्ति की बात करता है। तो ये समाज तो जाति आधारित समाज है ना, उसको पसंद ही नहीं आएगा। उसको तो लगता है कि हम उसके रोटी रोजी को छीन रहे हैं। यदि आप बताइए जाति जिस दिन समाप्त होगी सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? पंडितों को होगा। उनका मस्जिद मंदिर छीन जाएगी, उनका पुरोहित का कार्य छीन जाएगा, उनका वर्चस्वता चाहे वो संविधान के दायरे में जुडिशरी में वो समाप्त हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने में वो समाप्त। आज भी भारत में एक वाइस चांसलर तथाकथित दलित समाज से आता है, एक एसटी का वाइस चांसलर आता है, और शायद 3 वाइस चांसलर आपके ओबीसी से आते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जातीय आधारित संरचना अभी भी बना हुआ है समाज में। और जब समाज में बना हुआ है, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, चाहे वो आपका कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाइए, वहां भी जाति को हम पकड़ कर बैठे हुए हैं। थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि हम वर्ग विहीन समाज की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमने तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना किया नहीं। गरीबी अमीरी हमारे समाज में पड़ा। कोई सही मायने में मार्क्स का कोई विचारधारा मानने वाला सही से आया ही नहीं, कोई अगुआ उसका। उसी तरह से जाति समाप्त करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे जो ये राजभर की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी, इन लोगों ने भी जाति समाप्त करने का कोई विशेष प्रयास तो किया नहीं। अपने अपनी जातियों को बढ़ावा जरूर दिया, पर जाति समाप्त करने का जो योजना है उसको तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं।
या उस तरीके को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या होगा? और वो भी आप तथाकथित नरेंद्र मोदी साहब के पीछे भाग रहे हैं। तो पूरी सरकारों के पास जाति समाप्त करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। अपने ही समाज का व्यक्ति जो एमपी एमएलए हो गया, आप देखिए कितना वो साथ देता है। ऐसे ही जो कास्ट में भी जो आगे निकल जाते हैं, वो अपने से तथाकथित छोटे लोगों को कोई पहचानते नहीं है। तो हमारा समाज जो है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज समाज है। हमारा समाज बहुत ज्यादा क्रांति करने वाला समाज नहीं है। वो डरता है, सरकार उसको डरा कर रखती है। और हमारा देखिए, क्रांति खून मांगती है या बदलाव खून मांगते हैं, या जो जाति समाप्त की जो प्रक्रिया वो भी खून मांगते हैं। यदि आप खून देने को तैयार नहीं है तो आपको इसी तरह से रोज दलितों का बलात्कार की खबरें पढ़ना पड़ेगा, नाऊ जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल है वो भी खबरें पढ़ना पड़ेगा। यदि आप खून देने को तैयार नहीं है तो यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आएगा। यदि आप अपने को पागल कहने को तैयार नहीं है तो आपको इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। आपको कबीर बनना पड़ेगा। कबीर बन करके आपको आपका अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि आप कबीर बनने को तैयार नहीं है तो आप दुनिया से ये उम्मीद करने की जाति समाप्त हो जाएगी, असंभव। यदि आप अंबेडकर बनने को तैयार नहीं है तो दुनिया में हिंदू धर्म के जो अंतर्गत जाति के मानने वाले किताबें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ये असंभव। यदि आप पेरियार बनने को तैयार नहीं हैं तो आप अगर ये सोच लें कि राम का अस्तित्व धरती से समाप्त हो जाएगा, एकदम बिल्कुल असंभव। यदि आप हमारे देश के उधम सिंह बनने को तैयार नहीं है तो आप ये सोचिए कि जलियांवाला बाग कांड के हत्यारे को सजा देना असंभव है। तो आपको आप बाइनरी में नहीं रह सकते, आप न्यूट्रल भी नहीं रह सकते। आप अगर न्यूट्रल हैं तब भी आप जातिवाद का सपोर्टर हैं, यदि बाइनरी में रह करके दूसरे पक्ष में है तब भी आप जातिवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये स्टैंड लेना होगा, एकदम क्लियर कट लेना होगा कि आप कबीर के राह पे चलेंगे, ज्योतिराव फुले के राह पे चलेंगे, हमारे अंबेडकर साहब के राह पे चलेंगे, किसके राह पे चलेंगे। यह राह खून मांगती, यह राह सेक्रीफाइस मांगती है। जी, अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो जो महापुरुष हैं हमारे, उनके विचारों पे चलना होगा और उनके विचारों पे चलकर उनकी जो बातें हैं उसको हमें अमल में लाना होगा। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे पंडोखर सरकार जैसे पोंगा पंडे हैं जो आज जातिवाद की बात करते हैं, जो जाति सूचक लोगों को संबोधन करते हैं। तो इन लोगों के पास जाना जिस दिन पिछड़ा वर्ग बंद कर देगा, इनकी जो पेट पे इनके चर्बी है, इनके शरीर पे जो चर्बी चढ़ी हुई है, ये पिछड़े वर्ग के द्वारा चढ़ाई गई चर्बी है। जिस दिन ओबीसी एससी एसटी के लोग ऐसे पंडा पुजारियों का साथ छोड़ देंगे तो ये सड़क पे भीख मांगने का काम करेंगे। हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम।